नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह विजिट ऑनलाइन टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एवरेज का पार्ट 6 लेके आया हूं। चलिए हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लिख रखा है। इस क्वेश्चन के बारे में हम बता रहे हैं क्या कह रहा है और इसका सोल्यूशन अभी कर लेते हैं। आइए देख रहे हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 77 कैंडिडेट्स इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन इज 17. If the average marks of passed candidate is 19 and that of the failed candidate is 8, find the number of passed and the failed candidate. कह रहा है कि कोई एग्जाम है, जैसा कि कह रहा है कि कोई एक एग्जाम है, उसमें 77 विद्यार्थी जो थे अपीयर हुए थे। उन 77 विद्यार्थी ने जो नंबर्स पाए हैं उनका एवरेज 17 है। ठीक, 17 है। इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द पास्ट कैंडिडेट, मतलब कि जो भी पास्ट हुए थे उनका जो एवरेज है 19 दे रखा है, और जो भी विद्यार्थी फेल हो गए थे उनका एवरेज 8 दे रखा है। तो पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी पास हुए थे और कितने विद्यार्थी फेल हुए थे, ये हमको निकालना है। तो इसके तो इसका जो बेसिक तरीका है वो समझते हैं। इसके बाद इसका जो शॉर्टकट क्या अप्रोच रहेगा इस पर हम लोग देखेंगे। ठीक, आइए देखिए। जैसे कि हमने सपोज कर लिया कि मान लीजिए कि लेट पास्ट कैंडिडेट जो है x है, मतलब कि जो पास्ट कैंडिडेट है उनका नंबर x है। तो फेल का क्या हो जाएगा? जो फेल हो जाएगा, टोटल कैंडिडेट कितना है? 77 है। यानी 77 से हम x माइनस कर देंगे तो हमारा फेल कैंडिडेट की संख्या मिल जाएगी। ठीक, अब आइए देखते हैं क्या करना है। देखिए, पास्ट कैंडिडेट x है, इनका एवरेज क्या दे रखा है? पास्ट कैंडिडेट का जो एवरेज दे रखा है 19 दे रखा है, यानी इसका सम क्या बन जाएगा? 19x बन जाएगा। प्लस फेल्ड कैंडिडेट का क्या दे रखा है? एवरेज 9 दे रखा है। तो इनका टोटल नंबर क्या हो जाएगा? 77 माइनस x इंटू 8 दे रखा है, इंटू 8। ठीक, अब आइए टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 77 है, ये ले लिए 77। और इनका एवरेज मार्क क्या है? टोटल कैंडिडेट का जो एवरेज मार्क है 17 है, इसका 17 में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या मिल रहा है। ये 19 का x हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया? 19x हो गया। ठीक, प्लस ये आ जाएगा यहाँ पर, तो 77 इंटू 8 माइनस 8 का x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 77 इंटू 17। अब ऐसा कीजिए कि आप ये जो है ना, इसको इधर लेके चले जाइए। ठीक, और ये 19 का x है और ये 8 का x है। जब 19 में से 8 जाएगा तो क्या मिलेगा? 11x मिल जाएगा। ठीक, 11x हो गया। इसको एज इट इज लिख लीजिए, 77 इंटू 17, यानी 17 गुने 17 माइनस 77 गुने 8। ठीक, ये देखिए इसमें भी 77, इसमें भी 77, तो क्यों ना दोनों को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए, यानी 17 माइनस 8। ठीक, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 77 गुने, जब ये 8 जाएगा तो क्या बच जाएगा? ये देखिए 7 है, 7 गया तो बचा किसमें? इसमें 1 बचा, फिर 1 कम हो जाएगा, यानी 9 का बच जाएगा। ये देखिए 11x ये हो गया। इस 11 से 11 काट दीजिएगा, 11 से 7 टाइम में जाएगा तो 11 7 77, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 7 9 63। ठीक, ये जो x है हमने क्या मान रखा था? पास्ट कैंडिडेट। x क्या आपने मान रखा था? पास्ट कैंडिडेट, मानी पास्ट कैंडिडेट कितना हो गया? 63 हो गया। टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 77 है। तो 77 में से अब 63 को घटा दीजिए तो फेल कैंडिडेट मिल जाएगा। तो फेल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 77 माइनस 63। ठीक, 63 जब गया तो 3 4 7, और ये वो जो हो जाएगा 14 कैंडिडेट। ठीक, 14 कैंडिडेट हो जाएगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं इसमें और क्या करना है हमको। एक बार फिर से देख लीजिए, 77 में से 63 गया तो कितना हो जाएगा? ये 63, यानी 7 में से ये गया, ये 6 3 7 और 6, यानी 14 कैंडिडेट हो गए। ठीक, तो हमको ऐसे नहीं करना है, इसको हम एक दूसरा तरीका बताएंगे, उसको फॉलो कीजिए, इससे बेटर अप्रोच रहेगा। ये तो हमारा बेसिक हो गया, जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, आइए कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है,
देखिए इसमें एक और अप्रोच है करने का। ये तो बेसिक अप्रोच था, इसका एक दूसरा अप्रोच मैं बता रहा हूँ। इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन एक ऐसा मेथड है एलिगेशन, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चनों को बहुत छोटे तरीक़ों से हम कर सकते हैं। तो एलिगेशन इसमें यूज कैसे होगा ये देखिए। हालांकि मिक्सचर साइन एलिगेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसका डिटेल मैं बताऊंगा मिक्सचर एलिगेशन कैसे और कहाँ कहाँ पर यूज होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में सिंपल एक एलिगेशन यूज होगा। कैसे करना है वो हमको देखना है। देखिए कह रहा है कि 77 कैंडिडेट है, उनका एवरेज मार्क 70 है। तो यहाँ पर हम मान लिए ये पास्ट कैंडिडेट हो गया, ये क्या हो गया, फेल कैंडिडेट हो गया। पास्ट कैंडिडेट का आप देखिए एवरेज क्या दे रखा है। पास्ट कैंडिडेट का एवरेज जो दे रखा है 19 दे रखा है, तो ये हम 19 यहाँ लिख लिए, ठीक। फेल कैंडिडेट का क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। और ये जो ओवरऑल कैंडिडेट्स बन रहे हैं इनका क्या एवरेज मार्क्स है, 17 है, ठीक। तो ऐसे केस में हमको हमेशा ये देखना रहता है, ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पर अगर बड़ी वैल्यू रहेगी, अगर यहाँ पर बड़ी वैल्यू रहेगी तो यहाँ छोटी वैल्यू रहेगी, अगर यहाँ छोटी वैल्यू रहती है तो यहाँ बड़ी वैल्यू रहेगी। और ये जो बीच वाला जो ये वैल्यू रहता है हमेशा, ये जो वैल्यू जो रहेगा ये इन दोनों के बीच ही लाई करेगा, तभी जाके एलिगेशन लगेगा। इसका पूरा डिटेल्स जो होता है हम एलिगेशन में समझेंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि ये बड़ी है तो यहाँ छोटा रहेगा, यहाँ छोटा है तो यहाँ बड़ी वैल्यू रहेगी। और ये जो यहाँ पर रहेगा ये बीच के किसी न किसी बीच का ही, मतलब 8 है 19 है, इनके बीच का ही कोई एक वैल्यू दे रखा रहेगा, ठीक। आइए हम इसको एलिगेट करते हैं। ये 17 है, ये 8 है। जब 17 में से 8 जब चला जाएगा तो क्या बचेगा, देख लीजिए 9 बचेगा, ठीक। अब देखिए ये 17 है 19 है, तो ये क्या हो जाएगा 2। इसको हमने रेशियो में ले लिया, यानी पास्ट और फेल्ड का जो रेशियो मिल गया 9:2। पास्ट और फेल का रेशियो का मिलेगा 9:2 के अनुपात में मिल गया। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो 11 मिल रहा है, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, 11 टोटल कैंडिडेट हो गया, पास्ट और फेल दोनों मिला के टोटल हो गया। जबकि हम देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पास्ट कैंडिडेट जो है 77 दे रखा है, तो यानी इसको कह दिए हम 77 के बराबर इक्वेट कर दिए। यानी एक की वैल्यू क्या मिल गई, एक की वैल्यू क्या मिल गई, 7 मिल गई, ठीक। यहाँ से एक की वैल्यू 7 मिल गई, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 नवा क्या हो गया 63। फिर इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना का 14। तो आप खुद देख रहे हैं कि जितना हम x मान के कर रहे थे उसमें और इसमें कितने का फ़र्क है। आप क्वेश्चन देखेंगे फटाक से कंसेप्ट लगाएंगे, फट से आंसर देगा आपको, मतलब तुरंत क्विक आंसर मिलेगा। तो आपको एक्स में जाने की क्या जरूरत है, हमको तो जल्दी से करना है ना, टाइम बचाना है, तो हम इसको करेंगे, इस मेथड को फॉलो करेंगे। आइए इस बेस्ट पर एक और क्वेश्चन करा रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर होगा और ठीक है। आइए कैसे करना है दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उस क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक ऑफिस है, ठीक। क्या है, ऑफिस है। ऑफिस में जो भी टोटल स्टाफ है, टोटल स्टाफ, उनका जो एवरेज सैलरी जो दे रखा है, एवरेज सैलरी 130 रुपये पर मंथ है, ठीक। किस टोटल स्टाफ का है। इसमें कह रहा है कुछ ऑफिसर्स हैं, क्या है, OFFIC ऑफिसर्स हैं। तो ऑफिसर की जो एवरेज सैलरी जो दे रखा है, ऑफिसर्स की जो एवरेज सैलरी दे रखा है रुपीज 540 रुपये पर मंथ दे रखा है। और जो नॉन ऑफिसर है उनकी एवरेज सैलरी क्या दे रखा है, 114 रुपये पर मंथ दे रखा है, ठीक। और साथ में ये दे रखा है कि जो ऑफिसर हैं उनकी जो संख्या क्या दे रखी है, ऑफिसर्स की जो संख्या दे रखी है ये 24 दे रखा है, ठीक। जो ऑफिसर है उनकी संख्या क्या दे रखी है, 24 दे रखा है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो नॉन ऑफिसर होंगे उनकी संख्या क्या होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, कैसे करना है। देखिए ऑफिसर मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया ऑफिसर, यहाँ पर ऑफिसर लिख दिया, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, नॉन ऑफिसर लिख दिया, ठीक।
एलिगेशन हम यूज कर रहे हैं, देखिएगा कैसे एलिगेशन यूज होगा। इसमें एलिगेशन यूज कर रहे हैं, यहाँ 24, ऐसा कीजिए ना, यहाँ पर आप 16 ले लीजिए, ठीक। यहाँ पर डेटा, हाँ 16 ले लीजिए, ठीक। 24 नहीं, मान लीजिए ऑफिसर जो है 16 है, तो ऑफिसर का एवरेज सैलरी क्या है, 540 है, तो हमने लिख दिया 540। नॉन ऑफिसर की सैलरी क्या दे रखा है, 114 दे रखा है। ऑफिसर की 540, नॉन ऑफिसर का 114, और टोटल जो स्टाफ है उनकी सैलरी क्या दे रखा है, एवरेज सैलरी 130 दे रखा है। आप इसको एलिगेट कर दीजिए, देखिए सिंपली एलिगेट कैसे होगा। ये 130 है, ये 114 है, 130 में से 14 जाएगा तो क्या मिलेगा, ये 16 मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। यहाँ से ये देखिए, ये 130 में से 540 घटाइए, 540 में से 130 घटाइएगा, ये क्या मिलेगा, 410 मिलेगा। यानी ऑफिसर और नॉन ऑफिसर का जो रेशियो मिल रहा है 16:410 का मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 16:410 का मिल रहा है। तो जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ऑफिसर की जो संख्या दे रखी है 16 दे रखा है, यानी इत्तेफाक से जो हमारा ये 16 आ रहा है, इस 16 की वैल्यू ही 16 दे रखा है। यानी 16 की वैल्यू 16 है, तो मतलब कि यहाँ से कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू क्या कह सकते हैं, 1। यानी जो हमारा ऑफिसर हो जाएगा, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 16 आ जाएगा, ठीक। जब इसमें 1 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये क्या आ जाएगा, 410 आ जाएगा। यानी कि जो ऑफिसर होंगे उनकी संख्या कितनी है, 16 हो गई। जो नॉन ऑफिसर है उनकी संख्या कितनी हो गई, 410 हो गई। तो देख रहे हैं कि आप कितना एलिगेशन लगाना कितना ईजी हो रहा है एज कंपेयर टू आप एक्स बेसिक तरीके से आप लेके चल रहे, एक्स मान के चल रहे उसमें। तो हमको टाइम सेव करना है, ना कि हमको टाइम वेस्ट करना है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप एलिगेशन ही यूज करें। आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। ये तो एक हो गया, और दूसरे टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन और एक पूछता है, वो भी बहुत अच्छा टाइप है, देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझा रहा हूं मैं। कह रहा है कि जो हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड 3 मेंबर है, इनके जो एज का जो एवरेज है 20 ईयर है, यानी 20 साल है एवरेज इनका। और 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ का जो एज था वो 23 साल था, ठीक। तो कह रहा है कि फाइंड द एज ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे का उम्र पूछ रहा है इसमें। तो कैसे हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन का अप्रोच, देखिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, प्रेजेंट यहाँ पर लिख लेंगे, PRESENT, प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग पास्ट लिख लेंगे, PAST पास्ट। और ये फ्यूचर की जरूरत पड़ेगी तो हम फ्यूचर भी करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में फ्यूचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए हम नहीं ले रहे हैं, ठीक। यानी प्रेजेंट, पास्ट मतलब एगो पहले, फिर बाद, यानी ये हो गया बाद में मतलब कि आफ्टर। तो या ये प्रेजेंट में देखिए क्या क्या है दे रखा है, प्रेजेंट एज में हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड 3 मेंबर है। इन 3 मेंबर का जो एज दे रखा है, क्या दे रखा है, 23 साल दे रखा है, ठीक। ये 23 साल। मेंबर कितने हुए, 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। ये देखिए टोटल कितना बन जा रहा है, 23 3 69, यानी 3 का 9, 3 दूना 6, ठीक। अब देखिए पास्ट में क्या बन रहा है, 2 ही मेंबर है, कौन है, हस्बैंड है और वाइफ है, ठीक। तो हस्बैंड है और वाइफ है, इनका एवरेज जो दे रखा है, क्या दे रखा है, ओह सॉरी, यहाँ पर हस्बैंड एंड ये जो 20 है, सॉरी 20 60 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। और ये हस्बैंड एंड वाइफ का जो एज कितना दे रखा है, 23 दे रखा है। इनमें हम इसमें 2 मेंबर है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 23 दूनी 46, ठीक। समझिएगा इस क्वेश्चन को, ये 5 ईयर एगो की बात कह रहा है, ठीक। यानी प्रेजेंट में हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का एज था 20 ईयर, इसमें 3 मेंबर है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल इनका एज बन गया 60 ईयर, ठीक। 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ का एज जो था, एवरेज एज था 23 था, 2 मेंबर है, 2 का मल्टीप्लाई कर लिए 46 ईयर। हमसे पूछ क्या रहा है, बच्चे का एज पूछ रहा है। तो ये देखिए 5 साल पहले से हम जो ये हस्बैंड है वाइफ है उसको प्रेजेंट में लाइए। तो जब प्रेजेंट में आएगा कौन, हस्बैंड और वाइफ, इसमें दोनों में 5-5 साल का 5-5 साल बढ़ेगा ना, यानी एक में 5 बढ़ा, एक में 5, यानी टोटल का कितना बढ़ा, 10 बढ़ गया। तो हम यहाँ पर 10 लिख लिए, ठीक। ये 10 लिख लिए तो ये क्या हो जाएगा,
56 हो गया। ठीक, अभी देखिए ये 60 हो रहा है, ये 56 हो रहा है, मतलब कुछ इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रहा है प्रेजेंट में हस्बैंड और वाइफ का जो टोटल बन जा रहा है 56 बन रहा है, जबकि हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का जो बन रहा है 60 बन रहा है। यानी जो एक्स्ट्रा जो इसमें आ रहा है वो चाइल्ड का ही एज होगा, इसमें से 56 को माइनस कर दीजिए। 56 को जब माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। यानी जो बच्चा जो है उसका एज क्या हो जाएगा 4 साल हो जाएगा, बच्चे का एज क्या हो जाएगा 4 साल हो जाएगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन और भी हम लोग करेंगे, इससे भी अच्छे अच्छे लेवल्स के हम एवरेज के टॉपिक में ये एज के टॉपिक में कवर करेंगे। और ये एवरेज में से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, तो हमने 1-2 क्वेश्चंस लेके आया हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस्ड पे मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। और बाकी इसमें और जो डिटेल्स जो अच्छे लेवल्स और क्वेश्चन बनते हैं उसको एज में डिस्कस करते हैं। जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन और ईजी हो जाएगा, इसीलिए हम जो एवरेज से रिलेटेड है उसको यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज ऑफ द फैमिली ऑफ 6 मेंबर, यानी कोई किसी फैमिली में 6 मेंबर हैं। ठीक, इन 6 मेंबर का जो एवरेज है 22 ईयर है। ठीक, 22 ईयर है। इफ द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, मतलब कह रहा है कि इसमें जो सबसे छोटा यानी यंगेस्ट मेंबर है उसका एज क्या है 7 ईयर है। तो इसमें पूछ रहा है कि ये यंगेस्ट एज जो है इसका 7 ईयर है, तो इसमें पूछ कर रहा है एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, मतलब कह रहा है कि जब इसके जन्म के समय फैमिली का एवरेज पूछ रहा है। क्वेश्चन समझिएगा, देखिए क्वेश्चन को फिर समझिएगा। 6 मेंबर है, इनका एवरेज एज 22 साल है। उस छोटा बच्चा जो है उसका एज 7 साल है। ठीक, जन्म के समय फैमिली का एवरेज क्या था ये देखिएगा। 6 मेंबर, ये देखिए सॉल्यूशन क्या करना है। 6 मेंबर है, एज कितना दिया 22 साल दिया। ठीक, 6 में आप 22 में 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना मिलेगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13। ये कितना हो गया, ये 6 मेंबर का ये जो एज बन रहा है ये प्रेजेंट का बन रहा है। ठीक, याद रखिएगा ये प्रेजेंट का एज 6 लोगों का 132 बन रहा है। तो ये कह रहा है कि जन्म के समय यानी जो बच्चा है 7 साल का है, तो मतलब कि जाहिर सी बात है ये 7 साल पहले तो बच्चा का जन्म हुआ होगा ना। तो 7 साल पहले फैमिली में कितने मेंबर होंगे जब बच्चा नहीं पैदा हुआ होगा भाई, जब शादी होगा तभी तो बच्चा पैदा हुआ होगा। ठीक, तो बच्चा जो 7 साल पहले ना पैदा हुआ होगा, तो 7 साल पहले 5 मेंबर और 6 मेंबर मतलब थे प्रेजेंट में हैं, लेकिन अब कितने मेंबर होंगे 7 साल पहले 5 मेंबर ही हुए होंगे। ठीक, ये 5 मेंबर हुए होंगे 7 साल पहले। ठीक, 5 मेंबर थे 7 साल पहले और इसके बाद 5 मेंबर थे 7 साल पहले। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है इसमें ये बच्चा का यंगेस्ट एज 7 ईयर है, तो 7 ईयर को देखिए क्या करना है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यानी 6 मेंबर का जो एज 22 था, इसमें हमने 6 का मल्टीप्लाई कर लिया तो 132 आ गया। ठीक, अब देखिए 6 मेंबर का 7 साल पहले का एज क्या हो जाएगा, यानी 6 मेंबर हैं। ठीक, 7 साल पहले यानी टोटल हो जाएगा 42। ठीक, इस 42 को यहाँ से माइनस कर लीजिए। ठीक, 42 को माइनस कर दिएगा, ये 0 हो जाएगा और ये यहाँ से 13 में से 8 4 9 4 13। ठीक, 90 ईयर हो गया। ठीक, ये जो 90 ईयर आया है ये जो 90 ईयर आ गया। ठीक, तो 90 ईयर आ गया। देखिए अब यह ध्यान में ये रखने की चीज़ है कि 7 साल पहले, ये 7 साल मतलब जन्म के समय का पूछ रहा है एवरेज। छोटा बच्चे का जो एज है 7 साल है, यानी 7 साल पहले कितने मेंबर रहे होंगे 5 मेंबर रहे होंगे ना। ठीक, तो इसमें 90 में 5 का जब आप डिवाइड कर दीजिएगा तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये जो 7 साल पहले जो हमारा फैमिली का जो एवरेज था वो मिल जाएगा। तो डिवाइड कीजिए आप, तो 18 5 90 यानी 18 ईयर। ठीक, जन्म के समय जो था ये फैमिली का जो एवरेज था 18 साल था। ठीक है, इस बेस पे बहुत सारे अभी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हम लोग एज में देखेंगे। ठीक, आइए और एक लास्ट इसमें बच रहा है टाइप, उसको हम लोग कवर करते हैं। जैसे कि वो है, कहने को सिंपल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन उस पर भी बनते हैं।
जैसे कभी कभार देगा, ऐसे पूछ लेगा, एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं उससे भी रिलेटेड। जैसा कि आप देखिए क्या पूछेगा, कह देगा कि देखिए 100 नंबर से, मतलब कि 100 नंबर है, इनका दे देगा एवरेज दे दिया 50 मान लीजिए, ये क्या है एवरेज है, 100 नंबर का एवरेज दे दिया 50, ठीक। अब बोलेगा क्या, बोलेगा कि इसे कह देगा कि कोई 2 नंबर है, 2 नंबर्स, कोई 2 नंबर है, एक नंबर है 10, ठीक। इस 10 की जगह क्या कर लिया, गलती से 20 लिखा गया, ठीक। एक नंबर 20 है, ठीक, सॉरी एक नंबर 40 मान लीजिए, ठीक, 40 मान लीजिए, इसकी जगह क्या कह रहा है, गलती से लिख लिया ये 50, ठीक। तो बोलेगा कि हमारा करेक्ट एवरेज क्या है, करेक्ट एवरेज, ठीक। क्या पूछेगा, करेक्ट एवरेज, ठीक। कहने का मीनिंग समझिएगा, 100 नंबर था, ठीक, उसको ऐड किया गया, 100 नंबर को जोड़ा गया तो उसका एवरेज 50 मिला, लेकिन बाद में ये पाया गया कि 2 नंबर, एक 10 था, ठीक, लेकिन 10 की जगह हमने क्या ले लिया 20, एक दूसरा नंबर 40 था, लेकिन 40 की जगह हमने क्या ले लिया 50, तो हमारा अब करेक्ट एवरेज क्या है वो फाइंड करना रहेगा, ठीक। तो करेक्ट एवरेज कैसे निकलेगा इसको हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट एवरेज देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, जो सही नंबर है उसको प्लस में ले लीजिए, यानी सही 10 था तो हमने 10 ले लिया, जो गलत नंबर हुआ है उसको माइनस में ले लेंगे, तो गलत क्या हुआ है 20, ठीक। फिर अब देखिएगा अगला, देखिए 40 था, यानी 40 लेना था लेकिन ले का लिए 50, तो माइनस का कर दिए 50, ठीक। अब देखिए टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर 100 है, इसीलिए 100 का हमने डिवाइड कर दिया, ध्यान दीजिएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ये 40 और ये 10 कितना हो जाएगा 50, 40 और 10 ये 50 हो गया, ये 20 और ये 50 70 बट्टा में 100, इसको कैलकुलेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 20 अपन में कितना मिल जाएगा 100, तो ये चला गया, तो यानी क्या मिलेगा माइनस का 0.2, ठीक। अब देखिए करना क्या है, जो माइनस का 0.2 आया है, क्या आया है माइनस का 0.2 आया है, इसको जो एवरेज हमारा एक्चुअल एवरेज जो यहाँ पर ये पुराना वाला एवरेज रहता है जो है, उसमें से हम घटा देंगे इसको, अगर माइनस आएगा तो घटाएंगे, अगर प्लस आएगा तो ऐड करेंगे, तो हमारा एक्चुअल एवरेज मिल जाएगा 50 है, ठीक। इसमें 0.2 घटा दीजिए, 0.2 जब घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4, यानी 49.8 ये एक्चुअल एवरेज हो जाएगा, समझे। इसको करने का तरीका क्या है कि जो गलत नंबर है उसको माइनस में लिख लीजिए, जो राइट नंबर है उसको प्लस में लिख लीजिए, कैलकुलेट कीजिए, जितने नंबर से उनको उतने से डिवाइड कर दीजिए, और जो आया प्लस में आया तो प्लस में आएगा तो उसको ऐड कर दीजिए पुराने वाले एवरेज में, माइनस में आया तो उसको घटा दीजिए। इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है आप थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करिएगा। 14 स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं 14 स्टूडेंट्स है, इनका एवरेज जो है 71 है, ठीक। ये क्या है एवरेज है, ठीक। अब क्या कर रहा है कि 2 स्टूडेंट जो है, 2 स्टूडेंट्स जो है, इनका एक 56 था, ठीक, 56 की जगह हमने क्या ले लिया 42 ले लिया, ठीक। एक 32 था, 32 की जगह हमने क्या ले लिया 74 ले लिया, तो करेक्ट एवरेज पूछेगा, करेक्ट एवरेज। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 14 स्टूडेंट्स थे, उनके मार्क्स का एवरेज जो था 71 था, ठीक। बाद में पता चला ये कि जो एक स्टूडेंट जिसका नंबर 56 था, 56 की जगह हमने 42 ले लिया, एक दूसरा विद्यार्थी जिसका नंबर 32 था उसकी जगह हमने 74 ले लिया, तो हमारा करेक्ट एवरेज क्या होगा, कुछ करना नहीं है, सिंपल जैसे पहले हम लोग किए थे वैसे ही कर देना इसमें भी। ये देखिए 56 ये करेक्ट था, ये गलत लिया गया है, ठीक,
नहीं सॉरी, ये जो था करेक्ट था, हाँ ये गलत लिया गया है 56 की जगह। तो जो करेक्ट लेते हैं उसको पॉजिटिव में लेंगे, जो इनकरेक्ट था उसको निगेटिव में लेंगे। तो ये 56 हमको लेना था, लेकिन ले का लिए 42। ये देखिए 32 लेना था, ले का लिए 74। जो गलत है उसको माइनस में, जो सही है उसको प्लस में। डिवाइड कर दीजिए, कितने स्टूडेंट्स थे? 14 स्टूडेंट्स हैं। इसको कैलकुलेट कीजिए, 56 को और 32 को प्लस में है तो ऐड कर लीजिए। 50 30 80, 80 6 86, ठीक 86 2 87 88, यानी 88 हो जाएगा। ठीक 50 30 80 और 6 2 8 88। ये देखिए 40 30 70, 70 और 4 सॉरी 70 और 40 कितना हो जाएगा? 7 4 11, ऐड कर लीजिए ना, 7 4 11 110 और ये 6 यानी 106 हो जाएगा। ठीक माइनस का 106, यानी ये 42 और ये 74 को जोड़िए तो ये 4 2 6 हो गया, 7 4 11 यानी 116 हो गया। टोटल नंबर, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 14 है। इनका डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर घटा लीजिए, 116 है और इसमें से क्या घटाना है आपको? 88 घटाना है। तो ये 88 घटाना है, 8 8 का 16 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 8 2 10, 8 8 16 और 8 10 11 यानी 28 हो गया। ये माइनस का 28 हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो 116 है माइनस में है ना, तो इसीलिए माइनस का साइन आ गया। तो माइनस का 28 अपन में 14 डिवाइड हो जाएगा, 14 दूना 28 यानी माइनस का 2 हो गया। अब देखिए एक्चुअल एवरेज हमारा पुराना एवरेज क्या था? 71 था। तो ओरिजिनल एवरेज क्या हो जाएगा? 71। ओरिजिनल एवरेज जो हो जाएगा 71 माइनस का 2, तो ये जो मिल जाएगा आपका 69 मिल जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये जो हो जाएगा ये न्यू एवरेज, ओरिजिनल एवरेज हो जाएगा। एक्चुअल एवरेज जो भी कहिए, इसको एक्चुअल कह दीजिए या ओरिजिनल कह दीजिए, ओरिजिनल कह दीजिए। ठीक, ये रहा। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है इसी के साथ हम लोग फिनिश करते हैं। चूँकि जो ये एवरेज टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट्स के अंतर्गत आप हमको दे सकते हैं। और जितना भी मैंने कंसेप्ट दे रखा है इसमें, आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक उठाइए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप कमेंट के जरिए दीजिए हमको, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।